नैना जैसे ही अथर्व के साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकली, उसी वक्त वहां पर शनाया आ गई। दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से नैना के पास आई और उसने कहा, दीदी, इसने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनते ही अथर्व ने नैना का हाथ छोड़ दिया। नैना ने बात पलटते हुए शनाया से कहा, तुमने शॉपिंग कर ली? शनाया बोली, आप दोनों एकदम से गायब हो गए थे, मैं आप लोगों को ही ढूंढ रही थी। नैना ने कहा, जल्दी से शॉपिंग खत्म करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन शनाया तो ये सोच रही थी कि ये दोनों एक साथ इतने करीब कैसे आ गए, जो इसने दीदी का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं राजवीर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वहां हुआ क्या था। तभी एक लेडी वहां पर आते हुए बोली, मिस्टर, आप इस सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। वो लड़की बेवकूफ थी। उस लड़की का नाम रुचि खन्ना था। राजवीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेल्स गर्ल से कहा, तुम्हारा मैनेजर कहां पर है? यह सुनकर रुचि खन्ना भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वो तो उस आदमी को वहां का मैनेजर समझ रही थी। दूसरी तरफ राजवीर के वहां होने की खबर सिक्योरिटी ने पहले ही मॉल के हेड मैनेजर रितेश मिश्रा को दे दी थी कि मॉल में मिस्टर राजवीर विजिट के लिए आए हैं। रितेश मिश्रा जल्दी से वहां पर आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो काफी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने जल्दी से अपने माथे का पसीना रुमाल से पोंछते हुए कहा, राजवीर सर, आप यहाँ पर? आपने बताया नहीं कि आप विजिट के लिए आ रहे हैं। राजवीर ने कहा, क्या मुझे कहीं भी आने से पहले तुम्हें बता कर आना पड़ेगा? मैनेजर के जवाब का इंतजार किए बिना ही राजवीर ने कहा, पहले तो इस लड़की को बाहर निकालो। इसे बीच में टांग अड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। दो सिक्योरिटी गार्ड्स रुचि खन्ना को पकड़कर बाहर निकालने लगे। वो जोर से चिल्लाने लगी, आखिर तुम हो कौन? तुम जानते भी हो तुमने किससे उलझने की कोशिश की है? मैं बजाज फैमिली से हूँ। तुम्हारा ये मॉल मैं 1 मिनट में बंद करवा सकती हूँ। राजवीर ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स ने रुचि को मॉल से बाहर निकाल दिया। रुचि के जाने के बाद राजवीर ने उस सेल्स गर्ल से कहा, उस ड्रेस को लेकर आओ। फिर वो सेल्स गर्ल डरती हुई ड्रेस लेकर आई और राजवीर के साथ उसके पीछे चलने लगी। राजवीर ने एक आदमी को फोन करके उससे नैना की लोकेशन पूछी। वहां नैना और अथर्व शनाया के साथ दूसरे स्टोर में चले गए थे। शनाया को वहां कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। नैना और अथर्व उसे इधर से उधर जाते हुए देख रहे थे। नैना थोड़ी इरिटेट हो रही थी, लेकिन अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो बार बार नैना को ही देख रहा था। उसे तो लग रहा था कि ये टाइम यहीं रुक जाए। तभी उन्हें पीछे से राजवीर की आवाज आई, तो आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मिस, आप सभी से मैं इस मॉल की तरफ से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। राजवीर ने वो ड्रेस मिस नैना को देते हुए कहा, मिस, ये हमारी तरफ से आपके लिए। नैना ने कहा, सर, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस, ये सरप्राइज गिफ्ट आज का विनिंग प्राइस था। इस ड्रेस के लिए हमारे सभी मॉल्स में ये अनाउंस किया गया था कि जो भी इस ड्रेस को सबसे पहले ट्राई करेगा उसे ये ड्रेस गिफ्ट में दी जाएगी, और आज आपने सबसे पहले ये ड्रेस ट्राई की है। ये सुनकर शनाया तो काफी खुश हो गई थी, लेकिन नैना ने कहा, सर, मुझे पता है ये आप अपॉलजी के लिए मुझे देना चाहते हैं, और इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस्टर राजवीर ने अपने फोन से उस ड्रेस की एक प्रोफाइल निकाल कर दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था सरप्राइज विनिंग गिफ्ट, और उस पर वही ड्रेस छपी हुई थी। पोस्टर पर उस ड्रेस के साथ एक जेंट्स सूट भी था जो उसके मैचिंग का था। उसकी कीमत 35 लाख रुपीस थी। अगर कस्टमर अपने हस्बैंड के साथ आते हैं तो उन्हें ड्रेस के साथ ये 3 पीस सूट भी दिया जाएगा जो इसी ड्रेस की मैचिंग का है। ये सब सुनकर सेल्स गर्ल भी हैरान हो गई थी। उसे भी नहीं पता था कि आज ऐसा कोई सरप्राइज गिफ्ट मॉल की तरफ से था, नहीं तो वो अपनी किसी जानकार को बुलाकर उस ड्रेस को ट्राई करवा सकती थी। मिस्टर राजवीर ने आगे कहा, इस बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि कोई भी अपने रिलेटिव को ड्रेस दिलवाने के लिए ट्राई न करवाए। हमें ये गिफ्ट जेन्युइन रखना था। अब नैना को भी राजवीर की बातें समझ आ गई थी। शनाया ने जल्दी से उस ड्रेस को ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी इस बार ये लेने के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन तभी राजवीर ने कहा, मिस, क्या ये आपके हस्बैंड है? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो विनर को साथ में ये 35 लाख का इस ड्रेस के साथ का मैचिंग सूट भी दिया जाएगा। ये देखकर तो वहां पर खड़ी सेल्स गर्ल और बाकी के स्टाफ का मुंह हैरानी से फटा रह गया। शनाया को समझ नहीं आया कि वो इस बारे में क्या बोले। अथर्व भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन में नैना क्या बोलेगी।
क्योंकि वो खुद पिछले 3 सालों से नैना को समझने की कोशिश कर रहा था। एक बात तो थी, जितना वो नैना को जानता था उतना उसे कोई और नहीं जानता था। आज उसका दिल कह रहा था कि नैना उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी और उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी नैना ने कहा, जी ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। यह सुनकर अथर्व के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई। तभी एक गार्ड अंदर से वो 3 पीस सूट लेकर भी आ गया। उन दोनों ड्रेसेस को शनाया ने अथर्व के हाथों में दिया। उसके बाद राजवीर ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मिस नैना से माफी मांगो और उसके बाद तुमको फिर कभी इस मॉल में आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर नैना ने मिस्टर राजवीर से कहा, सर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। मिस्टर राजवीर ने कहा, कहिए मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? नैना बोली, सर आप इस लड़की को जॉब से ऐसे मत निकालिए, क्योंकि ये जहां भी जाएगी इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें गाइडेंस दे कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हें कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। आप एक वीकली सेशन रख सकते हैं जिसमें आप इन्हें कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है बता सकते हैं और साथ ही इन्हें वैल्यूज और मोरल ड्यूटीज के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद नैना वहां से निकल गई। शनाया को नैना की पहले खरीदी हुई ड्रेस काफी पसंद आई थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं लिया। उसके बाद नैना ने जेंट्स फुटवेयर से 60,000 के ब्रांडेड शूज लिए। शनाया और अथर्व दोनों को समझ में नहीं आया कि ये शूज नैना ने किसके लिए खरीदे हैं। उन शूज का साइज अथर्व के शूज के बराबर था, पर उसने अथर्व से पूछा ही नहीं था कि तुम्हें कितने साइज का शू आता है। इसलिए अथर्व को यह लग रहा था कि नैना ने ये शूज किसी और के लिए खरीदे हैं। फिर उसने उस शूज को भी अथर्व के हाथों में दे दिया। उसके बाद वो सभी वहां से लिफ्ट की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्होंने 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को एक लड़की के साथ आते हुए देखा। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अरे नैना बेटा, तुम यहाँ पर? नैना ने उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, खन्ना अंकल, आप जानते हैं कि कल तानिया की रिंग सेरेमनी है, बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आई थी। मिस्टर खन्ना ने कहा, बेटा मुझे और मिस्टर बजाज को तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। मुझे खुशी है कि हमें तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को भी अपने साथ रखकर कुछ सिखाओ। खन्ना साहब रुचि की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसे कुछ देर पहले राजवीर ने मॉल से निकलवाया था। रुचि तो हैरान थी कि उसके पापा इस मिडिल क्लास लड़की को इतने अच्छे से जानते हैं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा ये कौन है? मिस्टर खन्ना ने कहा, बेवकूफ लड़की, अभी जो तुमने किया पता नहीं उसकी तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी ये हरकतें कभी नहीं सुधरेगी। और एक इस लड़की को देखो, जानती भी हो बिजनेस वर्ल्ड में इसका कितना नाम है। सभी बड़ी कंपनियां इसे अपनी कंपनी में आने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रही है, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली की कंपनी में ही खुश है। नैना ने रुचि खन्ना का उतरा हुआ फेस देख लिया था। नैना ने कहा, अंकल जी आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, और अभी तो इसकी कॉलेज में मस्ती करने की उम्र है। वक्त आने पर यह खुद समझदार हो जाएगी। आप इसे ऐसे मत डांटिए। अब तो रुचि बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि उसने नैना की इंसल्ट की थी, और ये बात अगर उसके पापा को पता चल गई तो आज तो वो उसे जान से ही मार देंगे। वो पहले इस बात से काफी गुस्सा है कि उन्होंने मिस्टर राजवीर को नाराज कर दिया था। उसे राजवीर के बारे में अपने पापा से पता चला था। मिस्टर खन्ना ने कहा, नैना बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी ये मेरी छोटी सिस्टर है शनाया, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। ये सुनकर तो मिस्टर खन्ना अपनी जगह पर ही शॉक्ड रह गए, क्योंकि कल होने वाले फंक्शन में वो तो नैना का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने वाले थे, और अब उन्हें पता चल रहा था कि वो पहले से ही मैरिड है। एक बार के लिए तो उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन सी बड़ी फैमिली से था। दूसरी तरफ अथर्व और शनाया दोनों ही नैना के वर्ड सुनकर शॉक थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नैना अपने रिलेशन को ऐसे किसी के सामने जाहिर करेगी। पहले तो वे दोनों सोच रहे थे कि चलो सरप्राइज गिफ्ट के लिए नैना ने अथर्व को अपना हस्बैंड बताया था, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। अथर्व को वहां पर देखकर मिस्टर राजवीर भी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर अथर्व आप अभी तक गए नहीं? उसके वहां आने का रीजन रुचि खन्ना थी, क्योंकि उसने दूर से ही रुचि खन्ना को वहां पर देख लिया था। अथर्व ने कहा, हम बस जा ही रहे थे। तभी मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस नैना क्या कोई परेशानी है? क्या ये लड़की फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है?
ये सुनकर मिस्टर खन्ना को एक और बड़ा शॉक लगा। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यही मिस्टर राजवीर हैं। मिस्टर खन्ना ने एक बार कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा, आप ही मिस्टर राजवीर हैं? मिस्टर राजवीर ने कहा, जी हाँ, बताइए आपको कोई परेशानी है? उन दोनों ने तुरंत ही रुचि के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कहा कि इससे गलती हो गई है, ये अभी बच्ची है, इससे पता नहीं कि बाहर कैसे बिहेव किया जाता है। पर मिस्टर राजवीर ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए मिस नैना से कहा, मिस नैना, क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे थे? तभी मिस नैना ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मुझे काफी अच्छे से जानते हैं और ये शहर के काफी जाने माने आदमी हैं। आपने खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा। मिस्टर राजवीर ने थोड़ा सा याद करते हुए कहा, हाँ मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। तो ये उसी के ओनर हैं। मैंने सुना है कि आप काफी बड़े बिजनेस को ओन करते हैं। जब नैना ने उनका इंट्रोडक्शन दिया तब जाकर राजवीर ने उनको ग्रीट किया। वहां पर सभी को ये सब देखकर समझ नहीं आया कि मिस्टर राजवीर नैना की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। मिस्टर बजाज ने कहा, सर हमारी बच्ची नासमझ है जो उसने आपको परेशान किया। मिस्टर राजवीर ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बच्ची की नासमझी किसी दिन उसको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मिस्टर खन्ना ने कहा, सर आगे से हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे, इस बार आप उसको माफ कर दीजिए। मिस्टर राजवीर ने कहा, इन्होंने मिस नैना को परेशान किया है तो माफी भी आप उनसे मांगिए। अगर वो आपको माफ कर देती हैं तो समझिएगा कि मैंने भी माफ कर दिया है। बजाज और खन्ना साहब तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर मिस्टर राजवीर का नैना से क्या रिलेशन है। नैना तो यही सोच रही थी कि मिस्टर राजवीर अपने कस्टमर्स का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। उन्हें अपने मॉल में बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एकदम से नैना ने कहा, अंकल आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे नाराज नहीं हूँ, ये भी मेरे लिए शनाया की तरह है। नैना की बात सुनकर मिस्टर राजवीर ने कहा, अगर नैना जी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर राजवीर वहां से चले गए। अब जाकर उन दोनों की टेंशन खत्म हुई थी। उन्होंने कहा, नैना बेटा थैंक यू हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए। नैना ने पूछा, आप मिस्टर राजवीर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे थे? तभी मिस्टर बजाज ने कहा, बेटा वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये सुनकर नैना को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, पर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मिस्टर बजाज ने कहा, बेटा तुमने सिंघानिया ग्रुप का नाम सुना है? नैना ने कहा, अंकल जी आप कहीं वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर बजाज ने कहा, हाँ बेटा ये मिस्टर राजवीर उन्हीं से रिलेटेड है। ये सुनकर शनाया और नैना दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें नहीं पता था कि इतना पावरफुल आदमी उनसे ऐसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नैना का मोबाइल रिंग होने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की दूसरी तरफ से आवाज आई, नैना कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ और मुझे बुलाकर तुम पता नहीं कहाँ पर चली गई। नैना ने कहा, यार मैं अभी आ रही हूँ। नैना ने उन दोनों से जाने की परमिशन ली और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए अभी जाना पड़ेगा। उसके बाद वो शनाया और अथर्व के साथ वहां से पार्किंग की तरफ चली गई। वहां जाते हुए नैना ने एक बार अथर्व को ऐसे देखा जैसे कि वो उससे कुछ पूछना चाहती हो। उसके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था, क्या अथर्व राजवीर को जानता है? क्योंकि उसे याद आ गया था कि कैसे अथर्व और राजवीर ने एक दूसरे को इशारा किया था। उसे मॉल की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे अथर्व ने उसे पकड़ा था और उस अनजान शख्स की नजरों से बचाया। अथर्व ने वहां से निकलते वक्त राजवीर को एक मैसेज किया। जब राजवीर ने वो मैसेज देखा तो उसने मैनेजर से कहा, मुझे पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उसने अपने आप से कहा, आखिर कौन है जो मिस नैना और मिस्टर सिंघानिया को फॉलो कर रहा था? जैसे ही अथर्व नैना और शनाया के साथ पार्किंग में पहुंचा, अचानक वहां की लाइट चली गई। अथर्व ने जल्दी से नैना को अपनी तरफ खींच लिया और अंधेरे में भी इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। वो बहुत ही चौकन्ना हो गया था। उसने अपने आप से कहा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ तो है और मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। अथर्व ने दूसरे हाथ से शनाया को भी पकड़ लिया और इस वक्त शनाया ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। नैना को अथर्व का एक हाथ अपनी कमर पर महसूस हो रहा था और उसकी सांसें अथर्व के सीने से टकरा रही थी। दोनों को ही कुछ अजीब सा एहसास फील हो रहा था। अगले 2 मिनट में ही लाइट आ गई और अथर्व ने जल्दी से शनाया का हाथ छोड़ दिया, लेकिन शनाया की नजर तो नैना और अथर्व पर थी।
वो देख रही थी कि कैसे नैना अथर्व के सीने से लगी हुई थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अथर्व ने जैसे ही शनाया को नैना और अपनी तरफ देखते हुए देखा, उसने जल्दी से नैना की पीठ से अपना हाथ हटा लिया और 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसकी नजर गाड़ी के पिछले शीशे पर गई। वहां कुछ लिखा हुआ था। वो फिर से चौकन्ना हो गया और गाड़ी के पीछे जाकर वो पेपर लिया। उस पर लिखा था, इंतजार तुम्हारी मौत का।